देव उठानी एकादशी। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से सभी शुभ कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इस बार सभी व्रत और त्योहारों को लेकर काफी असमंजस बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इस बार देव उठनी एकादशी कब है, इसका प्रारंभ कब करना है और इसकी कथा भी आप जरूर सुने। इसका कथा का बहुत ही महत्व होता है। आपकी पूजा पूर्ण होती है यदि आप कथा सुनते हैं। आप अपना मनवांछित फल पा सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 माह के लंबे समय के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इसके साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है। श्री हरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं और इस दिन से शुभ कार्य जैसे कि विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यह तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। तो इस बार जो देव उठने एकादशी तिथि है वह है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रभु राम भक्त हनुमान आप सभी पे आशीष बनाए रखें। तो वैदिक पंचांग के अनुसार जो आपकी एकादशी की तिथि की शुरू होगी वह 11 नवंबर से हो जाएगी शाम को 6:46 पे और यह तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर को शाम को 4:04 पे। और उदया तिथि के अनुसार ही हिंदू धर्म में त्योहार व्रत मनाए जाते हैं। तो आपकी देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो आपको 12 नवंबर को करना है और यह दिन आपका मंगलवार है और आपका इसका पारण करेंगे 13 नवंबर को दिन बुधवार। सुबह आप 6:42 से लेके 8:51 तक पारण कर लीजिएगा। 1 घंटा और 1 मिनट का समय आपको मिलेगा। यदि आप कोई भी व्रत करते हैं और यदि उसकी कथा का आप पठन नहीं करते हैं या श्रवण नहीं करते हैं तो आपकी पूजा को अधूरा माना जाता है। तो किसी भी प्रकार के व्रत का आप कथा का पठन और श्रवण जरूर करें। तो आइए देवोत्थान एकादशी कथा का प्रारंभ करते हैं और आप उसका श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। आप लोग भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विधान पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राशियु यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे हिंता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे विस्तार से समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं यानी थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो भी मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल प्रबोधनी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र,
इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अनंत पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना ज्यादा होता है। कार्तिक माह में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले कि हे पिता, अब आप एकादशी व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करना है, किस पुण्य की प्राप्ति होगी, कृपया मुझे यह भी समझाइए। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। प्रार्थना करने के बाद भगवान का पूजन करना चाहिए, व्रत प्रारंभ करना चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप नृत्य, बाजे गाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए, यानी प्रभु का स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत करिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। यदि आप अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं तो आपके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। इस पावन महीने में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं या ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, रोपण करते हैं, सेवा करते हैं, वे हजारों कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुल में जो पैदा होते हैं वो प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम पुष्प से पूजन करते हैं वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते हैं। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उनका कदम पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम बात और कोई नहीं हो सकती। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती। जो मनुष्य बकुल या अशोक के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना ज्यादा फल पाते हैं। जो भगवान का समीपत्र से पूजन करते हैं वो यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए।
जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाऊं धारण नहीं करते उन्हें खड़ाऊं दान करना चाहिए। जो इस माह में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदेव मंदिरों में दीपक जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते व पढ़ते हैं अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति करते हैं। वेद अध्ययन तपस्या व त्याग की दृष्टि से चातुर्मास का नियम अति महत्वपूर्ण है। भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अति उत्तम होता है। गृहस्थ व्यक्ति भी चातुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकते। तो आइए हम मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठाएं। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।